मार्केट सिक्योरिटी इंडेक्स है उसका इस्तेमाल क्या है। आज के दिन हमने ये पढ़ना है, आज का लेक्चर इस पे शामिल होगा। और ये एनुअल 2014 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया हुआ है। रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंट यूजेज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स। सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स का इस्तेमाल क्या है। 2014 2014 एनुअल 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स क्या है। जैसे हमने इंडेक्स को कैलकुलेट किया था पेज 101 पे चैप्टर 4 का जो न्यूमेरिकल है। तो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स है क्या। सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को। सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं कि रिप्रेजेंट करता है परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। जैसे इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया था कि 100 कंपनीज जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं उनको ले लेंगे और उनकी मूवमेंट्स में, उनकी जो कहते हैं कि प्राइस में चेंजेस है, उसकी बुनियाद पे हम देखेंगे इकोनॉमी में ओवरऑल या इन्वेस्टमेंट की जो कहते हैं कि सिचुएशन है वो मुल्क में क्या है। अब सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। नॉर्मली ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत कैलकुलेट करते हैं और वो क्या है कि करंट ईयर जो इंडेक्स की वैल्यू होती है, जो करंट ईयर वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर पे और मल्टीप्लाई बाय जो आपका एक फिगर दी है वो 1000 है या 100 है, तो आपका इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल क्या है। पहला इस्तेमाल जी रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट सेंटीमेंट्स। अब मार्केट सेंटीमेंट्स, मार्केट में ट्रेडिंग क्या कैसे चल रही है, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर क्या है, मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, और उस अपवर्ड ट्रेंड के पीछे जो लॉजिक्स है वो क्या है। मतलब अगर मार्केट इंडेक्स में अपवर्ड ट्रेंड है मतलब कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो टॉप 100 कंपनीज हैं। अब जब टॉप 100 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो डिविडेंड अच्छा दे रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, उनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स जो है वो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मार्केट में क्या रुझान पाया जाता है इसको रिप्रेजेंट करती है। कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। जो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स है इसकी बेस पे रिस्क एंड रिटर्न को कैलकुलेट करके एज ए बेंचमार्क के तौर पे हम देख सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड, तो उसमें हम कहते थे ना एक मार्केट का रिटर्न है और एक कंपनी दे रही है, तो मार्केट के रिटर्न से हम कंपेयर करते थे कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को फेस वैल्यू पे इशू होना चाहिए, इसको डिस्काउंट पे इशू होना चाहिए, इसको प्रीमियम पे इशू होना चाहिए। तो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स रिस्क एंड रिटर्न का एक बेंचमार्क मुकर्रर कर देती हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देती हैं, जिसको देखते हुए हमने जो है वो डिसीजन करने होते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड। एग्रीगेट नेक्स्ट है जी, एग्रीगेट मार्केट मूवमेंट्स। तो सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी की पिक्चर, ओवरऑल मार्केट की एक पिक्चर देती है। एग्रीगेट्स के ओवरऑल ट्रेंड क्या है, इंडिविजुअली जो है ना 100 टॉप कंपनीज है तो उन इंडेक्स तो बनेगा उनकी कैलकुलेशन से, लेकिन ओवरऑल अगर इंडेक्स में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनी में इजाफा हो रहा है। मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज के शेयर की प्राइस कम हो रही है, कुछ के शेयर की प्राइस ज्यादा हो रही है, लेकिन अपवर्ड जाना मतलब है कि ओवरऑल जो मेजॉरिटी कंपनीज हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स जो है वो ओवरऑल जो ट्रेडिंग है, जो ओवरऑल एक मैकेनिज्म है, एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो शो कर देती है कि आज के दिन मार्केट में कैसा रुझान रहा, आज के दिन मार्केट की जो है वो कंडीशन क्या रही। उसके बाद है जी कंपैरिजन। तो जब कहते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स को एकेडमिक से रिलेटेड जो लोग हैं, बेंच कहते हैं कि ब्रोकर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट और बाकी के जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं, वो इसको एज ए बेंचमार्क, एज ए टूल यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा,
और किसका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और कैसे इसको काम को लेके चलना चाहिए। उसके बाद है जी जनरेट एन इंडेक्स पोर्टफोलियो। जो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स है ये इंडेक्स पोर्टफोलियो एक्सचेंज ट्रेडेड पोर्टफोलियो को जो है वो जनरेट करेगी। जब एक्सचेंज ट्रेडेड पोर्टफोलियो होगा तो ये एक हेल्प करेगा, इट जनरेट इंडेक्स फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड इट्स हेल्प टू फॉलो द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफाइड मार्केट सीरीज टाइम। जनरेट एन इंडेक्स फंड, इसको सादा अल्फाज में अगर हम समझें तो इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक जो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स है, मार्केट का एक ओवरऑल एक पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए या कैसे इसको जनरेट करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को, जो कि स्टॉक चेन में बिल्कुल दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज की तरह ट्रेड होता है, उसको जनरेट करना और फिर दूसरों के साथ कंपेयर करना। उसके बाद है जी सेक्टर इंडेक्स। जैसा कि सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल इकोनॉमी का जो है वो बताएगा कि इसमें अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स एक पर्टिकुलर सेक्टर जैसे सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इनकी परफॉर्मेंस क्या है ये भी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी इसका फायदा है जी, सेक्टर की बेस पे भी इंडेक्स आपको परफॉर्मेंस जो है वो बताएगा। उसके बाद है डीलर मार्केट्स एंड इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। अब डीलर मार्केट्स एंड इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, इसमें क्या आएगा जी, इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग जैसे नाम से शो हो रहा है कि इसमें कभी कभार ट्रेडिंग वो कैसे होती है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं वो नॉर्मली मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म होंगी ना, तो उनका जो कहते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग है वो नॉर्मली कम होती है, वो होल्ड करने के लिए लोग खरीदते हैं, उसमें इंटरेस्ट एंजॉय करते हैं। तो मार्केट इंडेक्स को जो मार्केट एनालिस्ट है उन्हें फिर डीलर पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो डीलर पे जब डिपेंड करना पड़ेगा तो मार्केट जो सिक्योरिटी इंडेक्स है वो एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करेगी। सब्स्टिट्यूट कैसे प्रोवाइड करेगी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की अदर सिक्योरिटीज की रीसेंट प्राइस क्या जा रही है, तो इस बेस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसकी प्राइस को। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी सब्स्टिट्यूट ऑफ रिस्की एसेट्स। जो मार्केट इंडेक्स है, मार्केट सिक्योरिटी इंडेक्स है, वो रिस्की एसेट का सब्स्टिट्यूट है। वो कैसे? एग्रीगेट मार्केट इंडेक्स अप्लाइड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द मार्केट सिक्योरिटीज ऑफ रिस्की एसेट। तो जो मार्केट ज्यादा रिस्क वाली है उसके बदले हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और कहते हैं कि इंडेक्स फंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक ओवरऑल कहते हैं कि इसका ओवरव्यू था। इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे, उससे भी रीड आउट कर लीजिए। कोई चीज दोबारा समझ नहीं हो तो कमेंट में आप उससे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूं। व्हाट इज सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स। सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स एक पैमाना है, एक बैरोमीटर है, एक आला है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो करेगा पर्टिकुलर एसेट, सिक्योरिटीज, सेक्टर, इंडस्ट्री की। अब इसके डिफरेंट इस्तेमाल क्या हैं? एक तो ये ओवरऑल इकोनॉमी की मूवमेंट बताएगा, मार्केट की मूवमेंट्स बताएगा। एग्रीगेट क्या है मार्केट में ट्रेंड वो बताएगा। मार्केट के सेंटीमेंट क्या है वो बताएगा। पर्टिकुलर सेक्टर में क्या चल रहा है वो बताएगा। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की प्राइस को कैसे आपने डिटरमिन करना है वो बताएगा। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड्स क्या हैं, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आपको एक ओवरऑल कंपैरिजन के लिए डाटा मिल जाएगा, एक बेंचमार्क मिल जाएगा इसकी बेस पे, जिसकी वजह से आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं आने वाले कहते हैं कि इसमें क्या प्राइस होगी इसकी और कैसे हम इसको लेके चलेंगे, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स जो है उसने ओवरऑल इकोनॉमी की, ओवरऑल मार्केट की सेंटीमेंट्स, मूवमेंट्स, एग्रीगेट्स, फ्लक्चुएशन, अप एंड डाउन, सेक्टर की परफॉर्मेंस, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की परफॉर्मेंस सारी आपको बता देनी है। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया।
वो न्यूमेरिकल इसका के कहते हैं कि करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस बता दी गई होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, जो बेस पॉइंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, तो आपको इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें फिर अप एंड डाउन आएगी तो फ्लक्चुएशन भी होती है, कुछ इंडेक्स में इजाफा हो जाता है, कुछ इंडेक्स में कमी हो जाती है। जब इंडेक्स में इजाफा होता है उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमने लिख ली है, कमी की भी लिख ली है, और कैलकुलेट करना भी इसको सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।